दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की गहराइयों में स्थित घने जंगलों के बीच एक कुटिया में महानायक विरज नाम के योगी रहा करते थे। महानायक विरज का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन सामान्य तौर पर बीता, लेकिन वे बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलकूद या सांसारिक सुख सुविधाओं में रुचि नहीं थी। बाल्यकाल से ही उनका मन आध्यात्म और प्रकृति के रहस्यों में अधिक लगता था। जैसे जैसे महानायक विरज बड़े हुए, उनके भी सांसारिक मोह माया से विरक्ति और ईश्वर को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। किशोरावस्था में ही उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। उनका उद्देश्य केवल एक था, गहन तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए। महानायक विरज ने कठोर साधना की। उन्होंने शरीर की सभी भौतिक इच्छाओं और जरूरतों को त्याग दिया और तपस्या में डूब गए। वर्षों तक वे घने जंगलों और बर्फीली चोटियों पर ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे प्रकृति के हर तत्व से जुड़ गए। उन्होंने अद्भुत यौगिक शक्तियां प्राप्त कर लीं। कहते हैं, महानायक विरज योगी जल पर चल सकते थे, वायु को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी दृष्टि मात्र से कोई भी जीव थम जाता था। उनके भीतर इतनी दिव्यता थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। लेकिन इन शक्तियों ने धीरे धीरे उनके भीतर एक अहंकार भर दिया। महानायक विरज को यह विश्वास हो गया कि उनकी साधना ने उन्हें आम इंसानों से ऊपर बना दिया है। उन्होंने तय कर लिया कि वे सांसारिक लोगों से दूर रहेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में सांसारिक लोग तुच्छ और अज्ञान से भरे हुए थे। उनके लिए तप और संयम ही जीवन का आधार था। लेकिन नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। जो सबसे शक्तिशाली होता है, वही सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करता है। साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका अहंकार और तपस्या एक कठिन मोड़ पर आकर टकराने वाले थे। एक दिन योगी महानायक विरज ने एक विशेष तीर्थ स्थल पर जाने का निश्चय किया। यह स्थान उनकी साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था और उन्होंने तय किया कि वहां जाकर तपस्या को और गहन बनाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए वे एक तेजी से बहती हुई नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी उफान पर था और उसे पार करना एक कठिन चुनौती थी। किनारे पर एक मल्लाह अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। योगी ने मल्लाह से कहा, मुझे इस नदी के उस पार ले चलो। मल्लाह, जो उस समय भोजन कर रहा था, बोला, महाराज, अभी मैं भोजन कर रहा हूं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। भोजन समाप्त होते ही मैं आपको उस बार ले जाऊंगा। मल्लाह की बात सुनकर महानायक विरज क्रोधित हो गए। उनके अहंकार को यह बात चुभ गई कि एक साधारण व्यक्ति उनके आदेश का तुरंत पालन नहीं कर रहा। कठोर स्वर में उन्होंने कहा, धूप तेज है और मुझे देर हो रही है। मुझे तुरंत उस पार ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मल्लाह उनकी बात सुनकर डर तो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी मल्लाह की बेटी, जो लगभग साल की एक किशोरी थी, वहां आई। वह निर्भीक और साहसी थी। उसने कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं आपको नाव से उस पार छोड़ देती हूं। लड़की ने बिना किसी भय के नाव खींचकर नदी के किनारे लगाया और योगी से नाव पर बैठने का आग्रह किया। महानायक विरज, जो वर्षों से एकांत में तपस्या कर रहे थे, इतने लंबे समय बाद किसी स्त्री को देख रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उनके मन में विचलन उत्पन्न होने लगा। लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी मासूमियत और साहस ने योगी के मन को हिला दिया। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, योगी का ध्यान अपनी तपस्या से भटकने लगा। वर्षों की कठोर सा साधना के बावजूद उनके भीतर दबे सांसारिक विचार जाग उठे। उन्होंने लड़की से, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? लड़की यह सुनकर चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आप जैसे महान योगी से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। कृपया अपने विचारों को नियंत्रित करें। महानायक विरज, जो अब अपने वासनाम विचारों में खो चुके थे, ने लड़की की बात को अनसुना कर दिया और अपने विचार प्रकट करते रहे। लेकिन लड़की ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, महाराज, आप इतने महान योगी हैं, क्या यह शोभा देता है कि आप अपनी तपस्या को इस प्रकार अपवित्र करें? लड़की के इन शब्दों ने योगी को और क्रोधित कर दिया। उनकी वासना अब उनके भीतर की तपस्या और संयम पर हावी हो रही थी। लड़की ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन महानायक विरज का अहंकार और विचलित मन अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था।
नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। महानायक विरज योगी के मन में अपनी सना और अहंकार पूरी तरह हावी हो चुके थे। उनकी वर्षों की तपस्या और संयम अब कमजोर पड़ रहे थे। उन्होंने लड़की से कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मेरी आत्मा को आकर्षित किया है, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हें हर प्रकार का सुख और वरदान दे सकता हूं। लड़की ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आप जैसे महान तपस्वी से ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं थी। आपकी तपस्या और शक्ति का उद्देश्य तो नवता की सेवा होना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन योगी, महानायक विरज अपने अहंकार और वासनाओं में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने लड़की की बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम मेरी इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। लड़की ने फिर से साहसिक स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन सत्य और ध हमेशा आपके कर्मों का हिसाब लेंगे। सूर्य देवता हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। यह सुनकर महानायक विरज का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने लड़की की बातों को चुनौती मानते हुए सूर्य देवता का अपमान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और सूर्य की ओर छिड़क हुए कहा, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो आज से मेरी इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता, यहां तक कि सूर्य भी नहीं रोक सकता। और कुछ देर बाद आकाश का रंग अचानक बदलने लगा। तेज चमक वाला सूर्य मंद पड़ने लगा और चारों ओर एक विचित्र शांति छा गई। यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी प्रकट हुई और सूर्य देवता की आवाज गूंज उठी, हे महानायक विरज, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें ज्ञान और शक्ति दी थी, लेकिन आज तुम्हारे अहंकार और वासनाओं ने तुम्हारी तपस्या को कलंकित कर दिया। तुमने न केवल अपने मार्ग से भटककर एक पवित्र आत्मा का अपमान किया, बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक मुझे भी अपमानित किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना होगा। सूर्य देवता की यह कठोर बातें सुनकर महानायक विरज योगी भयभीत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके कर्मों ने उनकी साधना और तपस्या को नष्ट कर दिया है। वे आत्मग्लानि से भर गए। इस बीच लड़की ने साहस दिखाते हुए कहा, महाराज, शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक है जब उनका सही उपयोग हो। आपकी तपस्या का उद्देश्य दूसरों की भलाई था, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। लड़की के शब्दों ने महानायक विरज योगी को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा कि उनका अहंकार और वासना उनकी वर्षों की तपस्या को नष्ट कर चुकी थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि शक्ति और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं यदि वे संयम और सच्चाई के मार्ग पर न चले। सूर्य देवता के कठोर शब्द और लड़की की सच्चाई ने योगी महानायक विरज को भीतर तक हिला दिया। उन्हें समझ में आ गया कि वर्षों की तपस्या और साधना, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का आधार माना था, उनका अहंकार और वासनाओं के कारण व्यर्थ हो चुकी है। पराशर ने गहराई से आत्मचिंतन किया और महसूस किया कि उनकी शक्ति और ज्ञान का उद्देश्य केवल अपने अह को बढ़ाना बन गया था। उन्होंने अपने भीतर की गलती को स्वीकार किया और नदी किनारे बैठकर सूर्य देवता से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा जल अपने हाथ में लिया, आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्य देवता, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मेरा अहंकार और मेरी वासना मेरी तपस्या पर भारी पड़ गई। आपने मुझे मेरे कर्मों का दंड देकर मेरा मार्गदर्शन किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे यह सिखाएं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं। सूर्य देवता ने अपनी ऊर्जा के माध्यम से परशुराम को उत्तर दिया, हे योगी, शक्ति का अर्थ केवल उसे अर्जित करना नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना है। यदि तुम अपने ज्ञान और तपस्या को मानवता की सेवा में लगाओगे तो यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अपने अहंकार का त्याग करो और समाज के लिए एक उदाहरण बनो। यह सुनकर महानायक विरज ने अपने सभी यौगिक और आध्यात्मिक शक्तियों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने मन में ठान ली कि अब वे तपस्या का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने नदी के पास एक कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देने योग्य सिखाने और नैतिकता का महत्व समझाने का कार्य शुरू किया। अब उनके जीवन का उद्देश्य समाज सेवा बन गया था। वह गांव के लोगों से कहते, शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक है जब वे विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चले। अहंकार और वासना
केवल पतन की ओर ले जाती हैं। उनके इन शब्दों और कार्यों का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करने लगे। योगी महानायक विरज ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने अहंकार और वासनाओं से मुक्ति पाली और अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का प्रण लिया। उनका प्रायश्चित न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। योगी महानायक विरज के दिए गए वरदान के कारण लड़की के शरीर से अद्भुत खुशबू फैलने लगी थी। यह खुशबू इतनी आकर्षक थी कि मीलों दूर तक इसके चर्चे होने लगे। गांव के लोग नदी के पास आते और लड़की से उसके बारे में जानने की कोशिश करते, लेकिन लड़की ने अपनी विनम्रता और समझदारी से इस वरदान को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपने माता पिता और गांव वालों से कहा, यह खुशबू मेरी असली ताकत नहीं है। मेरी सच्चाई, साहस और चरित्र ही मेरा असली गुण है। शक्ति या विशेषता का उपयोग तभी सही है जब उससे दूसरों की मदद हो और वह समाज के लिए प्रेरणा बने। लड़की का यह दृष्टिकोण धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग उसकी बातों और उसके साहस से प्रेरित होने लगे। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श बन गई। उसने गांव की महिलाओं और बच्चों को सिखाया कि सच्चा साहस और आत्मसम्मान जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद योगी महानायक विरज ने लड़की से दोबारा मुलाकात की। वे अब पूरी तरह से बदल चुके थे कि भीतर ना अहंकार था और ना ही कोई वासनाम विचार। उन्होंने लड़की से कहा, तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा ने मुझे मेरे पापों का एहसास कराया। तुमने मुझे सिखाया कि शक्ति और ज्ञान का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग सेवा और सच्चाई के लिए हो। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपकी तपस्या और ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं थी। समस्या केवल आपके अहंकार और इच्छाओं में थी। जब आपने इन्हें त्याग दिया तब आप एक सच्चे योगी बन गए। समाज को आपकी शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। आपकी सेवा से कई लोग प्रेरित होंगे। योगी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे शब्द सत्य हैं। मैंने अब यह समझ लिया है कि शक्ति का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि सही उपयोग है। लड़की के विचारों और चरित्र ने न केवल योगी बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। वह समाज में बदलाव लाने का प्रतीक बन गई। उसके साहस और बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि असली ताकत शरीर की खुशबू या विशेषता में नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता और सच्चाई में है। लड़की अब गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया और बच्चों को सच्चाई और नैतिकता का महत्व समझाया। उसकी प्रेरणा से गांव में बदलाव आने लगे। लोग अधिक ईमानदार, साहसी और मूक भलाई के प्रति समर्पित हो गए। उसकी खुशबू अब केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि उसकी सच्चाई और विचारों की भी थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा आदर्श वह है जो समाज को सुधारने में अपनी भूमिका निभाए और दूसरों को सच्चाई और साहस का रास्ता दिखाए। योगी महानायक विरज के जीवन में आए बदलाव ने पूरे गांव पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका अहंकार जो उनकी तपस्या और शक्ति को कलंकित कर चुका था, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी शक्तियों का त्याग कर समाज सेवा का मार्ग अपनाया। गांव के बच्चों को योग और शिक्षा सिखाकर उन्होंने उन्हें एक नई दिशा दी। अब उनके लिए तपस्या का अर्थ केवल आत्म साधना नहीं बल्कि समाज की भलाई था। दूसरी ओर लड़की अपनी सच्चाई और साहस से पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा बल बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता और निष्ठा में है। उसने गांव के लोगों को सिखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान, सच्चाई और विनम्रता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति और ज्ञान क्यों ना हो, उनका उपयोग तभी सार्थक है जब वे सच्चाई, सेवा और सद्गुणों के मार्ग पर चले। अहंकार और वासना केवल पतन का कारण बनती है। तपस्या का असली अर्थ है आत्म संयम, दूसरों की भलाई और अपने विज को नियंत्रित करना। दोस्तों, यह कहानी योगी महानायक विरज के जीवन के बदलाव और एक साधारण लड़की के साहस की है। यह हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें महान बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको कुछ सिखाया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।